एक गांव में एक बार जब महात्मा गौतम बुद्ध जी राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा कोलाहल था, इसीलिए बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन वह रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया था। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा और वह फूल देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत जैसा हो रहा था। वहां पर मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह फूल उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहां से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे, उन्हीं के प्रताप से ये फूल खिला हुआ है। फूल को चमत्कारिक मानकर मोची ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस फूल को राजा को सौंप देगा और उनसे खूब सारी सोने की मुद्राएं लेगा। और उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह फूल उनके किसी काम का भी नहीं है, इसे राजा को ही दे देना उचित होगा, कम से कम कुछ कमाई तो हो जाएगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची ने राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में वह फूल देखकर वह रुक जाता है और वह मोची से पूछता है कि अरे भाई, ये फूल तुम कहां लेकर जा रहे हो? तब वह मोची कहता है कि मैं यह फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूं और इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम भी लूंगा। तब व्यापारी ने मोची से प्रस्ताव किया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दे दूंगा। तब मोची सोच में पड़ जाता है और उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और अधिक देगा। यही सब सोचते हुए उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया और थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में सामने से राजा आते हुए नजर आए, जो महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य फूल देखकर अचंभित हो गए और राजा ने मोची को फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए बोला। और यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी लालच आ गई और वह राजा को फूल न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने मोची को देखकर हैरान में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई और इसके बाद मोची ने वह फूल महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में इस फूल को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पड़ने से ही यह एक फूल इतना दिव्य हो गया है, तो अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहने लगा। मनुष्य को किसी के भी लालच में न आना चाहिए।